नमस्कार। शेयर बाजार, ये नाम सुनते ही बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन और डर दोनों एक साथ आ जाते हैं। और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि आजकल इसके बारे में इतनी तरह की बातें होती हैं, इतनी गलत जानकारी फैली हुई है कि कोई भी नया इंसान आसानी से घबरा सकता है। तो चलिए, आज इस पूरे शोर शराबे से हटकर एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये दुनिया आखिर है क्या। देखिए, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही ना दो तरह की तस्वीरें दिमाग में आती हैं। एक तरफ रातों रात करोड़पति बनने के सपने, और दूसरी तरफ अपनी सारी मेहनत की कमाई खो देने का डर। और सच कहूं तो ये दोनों ही बातें हकीकत बन सकती हैं। चलिए, इसे दो असली कहानियों से समझते हैं। एक तरफ है विप्रो की कहानी। सोचिए, किसी ने कई साल पहले सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते तो आज वो 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के मालिक होते। यही वो सपना है जो हर किसी को इस बाजार की तरफ खींचता है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। किंगफिशर एयरलाइंस, एक इतनी बड़ी और जानी मानी कंपनी जिसकी वैल्यू 0 हो गई, और जिन लोगों ने इसमें पैसा लगाया था उनका सब कुछ डूब गया। तो एक तरफ है जबरदस्त दौलत और दूसरी तरफ पूरी जमा पूंजी स्वाहा। तो फिर सवाल यही उठता है कि जब अंजाम इतना अच्छा और इतना बुरा दोनों हो सकता है, तो एक आम इंसान क्या करे? आखिर वो कौन सा रास्ता है जिस पर चलकर कामयाबी मिले, बर्बादी नहीं? बस इसी सवाल का जवाब हमें आज ढूंढना है। इस बाजार को सही से नेविगेट करने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। एक ऐसी सोच, एक ऐसा माइंडसेट जिसे अपनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यकीन मानिए, अगर ये एक बात समझ में आ गई तो आगे का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। और वो सीक्रेट छिपा है इस एक शब्द में, शेयर। ज्यादातर लोग शेयर को स्क्रीन पर दौड़ता हुआ एक नंबर या कोई लॉटरी का टिकट समझते हैं, लेकिन असलियत ये नहीं है। सच तो ये है कि एक शेयर किसी असली बिजनेस में आपकी हिस्सेदारी है, आपकी पार्टनरशिप है। जब कोई किसी कंपनी का एक शेयर खरीदता है तो वो उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाता है। इस एक लाइन को दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। कोई भी शेयरों के साथ खेल नहीं रहा होता, बल्कि वो एक चलते चलाते बिजनेस में पार्टनर बन रहा होता है। मतलब अगर वो बिजनेस अच्छा करेगा तो निवेशक का भी फायदा होगा, और अगर बिजनेस डूबेगा तो निवेशक का पैसा भी डूबेगा। बाजार का सारा उतार चढ़ाव असल में इन बिजनेस की परफॉर्मेंस से ही जुड़ा है। अच्छा, तो अब जब ये बात साफ हो गई है कि हम बिजनेस में हिस्सेदार बन रहे हैं, तो अब उन 3 सबसे बड़े और खतरनाक झूठों की पोल खोलना बहुत आसान हो जाएगा, जिनके जाल में अक्सर नए लोग फंस जाते हैं। चलिए, एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और सबसे लुभावना झूठ कि स्टॉक मार्केट एक अलादीन का चिराग है जो किसी को भी पलक झपकते ही अमीर बना सकता है। सोशल मीडिया तो ऐसे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट से भरा पड़ा है ना? लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है? देखिए, एक अच्छा बिजनेस भी एक तय रफ्तार से ही बढ़ता है। वो रातों रात 10 गुना नहीं हो जाता। तो उसमें आपकी हिस्सेदारी की कीमत भी उसी रफ्तार से बढ़ेगी। अगर कोई अच्छे बिजनेस में लंबे समय के लिए पैसा लगाता है तो वो साल का 15 से 20% का रिटर्न उम्मीद कर सकता है। हाँ, ये किसी भी एफडी या सोने से बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है। शेयर बाजार में पैसा बनाना एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। इस रेट से आपका पैसा हर 4 साल में डबल हो सकता है, हर 4 दिन में नहीं। बिजनेस ऐसे ही बढ़ते हैं, धीरे धीरे और लगातार। अब आते हैं दूसरे झूठ पर, जो एक बहुत बड़ा जाल है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास निवेश के लिए ज्यादा पूंजी नहीं होती। ये सोच कि 1-2 रुपए वाले शेयर, जिन्हें पेनी स्टॉक्स कहते हैं, वो खरीदकर कोई जल्दी अमीर बन सकता है। चलिए इसे फिर से बिजनेस पार्टनरशिप वाले एंगल से देखते हैं। मान लीजिए किसी को अपना बिजनेस पार्टनर चुनना है। एक तरफ है रतन टाटा या मुकेश अंबानी जैसे लोग, जिनका काम, जिनकी साख पूरी दुनिया जानती है। और दूसरी तरफ कोई अनजान आदमी है जिसका न कोई नाम है, न कोई भरोसेमंद रिकॉर्ड। कोई किसे चुनेगा? जाहिर है पहले वाले को। पेनी स्टॉक्स में पैसा लगाना अक्सर उस दूसरे अनजान आदमी के साथ पार्टनरशिप करने जैसा होता है। लोगों को लगता है कि अरे वाह, 1000 रुपए में 500 शेयर मिल गए। लेकिन ये एक बच्चे वाली सोच है। जैसे कोई बच्चा 100 रुपए के एक नोट के बदले 1-1 रुपए के 100 सिक्के देखकर ज्यादा खुश हो जाए। फायदा शेयरों की गिनती से नहीं, बल्कि आपके लगाए हुए कुल पैसे पर कितने प्रतिशत का रिटर्न मिला, उससे होता है। 1000 रुपए पर अगर 10% प्रॉफिट हुआ तो वो 100 रुपए ही रहेगा, चाहे आपने एक शेयर खरीदा हो या 500। और अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे खतरनाक झूठ की,
वो है रोजाना की खरीद बिक्री, जिसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ये सपना कि रोज सुबह बाजार में पैसा लगाओ और शाम तक मुनाफा जेब में, ये एक ऐसा सपना है जिसे आजकल बेचा बहुत जा रहा है। एक मिनट, जरा कॉमन सेंस से सोचिए। अगर रोज का 1% पक्का रिटर्न कमाने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता तो दुनिया के सबसे अमीर और समझदार लोग आज भी दिन रात मेहनत करके कंपनियां क्यों चला रहे होते? वो तो बस अपना सारा पैसा इस फॉर्मूले में लगाकर घर बैठ जाते। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। तो बात एकदम साफ है, अगर किसी को रोमांच चाहिए, जुआ खेलना है, तो उसके लिए कैसीनो शायद बेहतर जगह है। लेकिन अगर निवेश करना है, पैसा बनाना है, तो एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचना पड़ेगा, जुआरी की तरह नहीं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि क्या क्या नहीं करना है, पर सवाल ये है कि फिर सही शुरुआत कैसे की जाए। इसके लिए एक बहुत ही सीधा और सुरक्षित रास्ता है, और वो रास्ता इस क्रम पर चलता है। सबसे पहला और जरूरी कदम है कमाना। अपने काम, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस पर फोकस करें। दूसरा कदम है बचाना। उस कमाई में से कुछ हिस्सा अलग रखिए। और फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम, निवेश करना। निवेश हमेशा उस बचे हुए एक्स्ट्रा पैसे से करना चाहिए जिसकी आपको कल ही जरूरत ना पड़ने वाली हो। ये क्रम फॉलो करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आंकड़े जो है ना, वो चौंकाने वाले हैं। ब्रोकर और एनएसई का डेटा बताता है कि शेयर बाजार में आने वाले 10 में से 9 आम निवेशक अपना पैसा गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अक्सर उधार लेकर या घर के जरूरी खर्चों का पैसा बाजार में लगा देते हैं। हमारा लक्ष्य उन 90% लोगों में शामिल होना नहीं है, बल्कि उन कामयाब 10% में आना है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि एक सफल निवेशक की असली सोच, उसका माइंडसेट कैसा होता है। सारी बातों का निचोड़ बस इन कुछ पॉइंट्स में है। पहली बात, स्टॉक मार्केट कोई कसीनो नहीं है, ये अच्छे बिजनेस में पार्टनर बनने की एक जगह है। दूसरी बात, शेयर का दाम देखने से पहले उस बिजनेस की क्वालिटी देखिए। तीसरी बात, रातों रात जैकपॉट की उम्मीद छोड़िए और लंबे समय में धीरे धीरे बढ़ने का लक्ष्य रखिए। और सबसे जरूरी चौथी और आखिरी बात, एक जुआरी की तरह नहीं, एक बिजनेस ओनर की तरह सोचिए। बस यही एक सोच है जो बाजार में सफलता और असफलता के बीच की लकीर खींचती है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या कोई भी निवेशक के तौर पर नंबरों का ये खेल छोड़कर एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचने के लिए तैयार है?